रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव एक स्पेशल प्लेस रखता है। इनके बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हर तरह के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, जेईई एग्जाम, और उसके अलावा आपको इसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। अमोनिया डेरिवेटिव जैसे कि आप जानते हैं अमोनिया NH3, इसे अमोनिया कहा जाता है। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और उसकी जगह कोई ग्रुप लगा दूं उसे अमोनिया डेरिवेटिव कहा जाएगा। तो अमोनिया डेरिवेटिव डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अब अगर G ग्रुप मेरे पास OH है, इसे हाइड्रोक्सल अमीन कहा जाएगा। हाइड्रोक्सल अमीन के नाम से इसको जानेंगे। अगर हमारे पास OH की बजाय NH2 ग्रुप है तो इसे हाइड्राजीन कहा जाएगा। हाइड्राजीन के नाम से इसको पहचाना जाएगा। ये नाम याद रखने हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्राजीन। अगर यहां से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह हम बेंजीन रिंग लगा दें, इसे फिनाइल हाइड्राजीन कहा जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। और अगर इसी फिनाइल हाइड्राजीन के अंदर हम कुछ चीज ऐसा करें कि यहां पर NO2 लगा दें, दिस इज सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे, इसे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन या 2,4 DNP के नाम से जाना जाएगा। सो हाइड्रोक्सिलअमीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 DNP। और ऐसे ही यहां एक और आपको डेरिवेटिव याद रखना है। जैसा कि आप जानते हैं ये NH2, G ग्रुप, अगर आप यूरिया लगा दें, यूरिया NHCONH2 सेमी कार्बाजाइड कहा जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि अमोनिया डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, किसे कहा जाता है अमोनिया डेरिवेटिव, और फिर उसकी रिएक्शंस को आप जान पाएंगे। हाइड्रोक्सिलअमीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 DNP के नाम से जानेंगे। सेमी कार्बाजाइड। अब सभी की रिएक्शन एक जैसी होती है। रिएक्शन देखें इस तरह से करते हैं हम कि एल्डिहाइड कीटोन है और यहां पर अमोनिया डेरिवेटिव और ये वाटर बाहर जाएगा। pH 3 to 3.5 के अराउंड हम pH मेंटेन करते हैं और इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ये रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हाइड्रोक्सल अमीन है, ये H2N OH pH 3.5 के अराउंड, सो वी कैन अंडरस्टैंड वाटर बाहर और इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्म होगा। ना याद रखें हाइड्रोक्सल अमीन ऑक्साइन बनाएगा, बनने वाले कंपाउंड को ऑक्साइन, ये नाम याद होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपके पास है ये कंपाउंड H2N NH2 हाइड्राजीन कहते हैं और pH को आपने 3.5 के अराउंड मेंटेन किया है, तो इसी तरह से रिएक्शन हो जाएगी और हाइड्राजीन से बनेगा हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन क्या है? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजीन एल्डिहाइड कीटोन के साथ बनाते हैं। अगर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लेंगे तो ये हो गया, सपोज फिनाइल हाइड्राजीन ले लिया आपने, तो ये बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन, इसे फिनाइल हाइड्राजोन कहेंगे। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन अगर आपने ले लिया तो इसकी रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड को 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन कहा जाएगा। इस तरह से रिएक्शन और नाम याद रखने हैं। सिमिलरली अगर आपके पास सेमी कार्बाजाइड है तो सेमी कार्बाजाइड में भी आप ऐसे ही H2N NHCO NH2 और सेम रिएक्शन pH 3.5 H2O बाहर और रिएक्शन हो जाएगी और इस तरीके से ये बना सेमी कार्बाजोन, इसको कहा जाएगा। तो सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजोन बनाता है। अब यहां एक क्वेश्चन बताता हूं, आगे तक याद रखना। सेमी कार्बाजाइड में 2 NH2 हैं, ये अमाइड NH2, ये अमीन NH2, अमाइड NH2, अमीन NH2,
रिएक्शन में सिर्फ अमीन NH2 इन्वॉल्व होता है, अमाइड नहीं, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन हम आगे भी आपसे पूछेंगे। यहां रिएक्शन लिखी है तो याद दिला रहे हैं, why other NH2 is not involved in the reaction of semicarbazide, या why amide NH2 is not involved in the reaction of semicarbazide, ये जवाब आना चाहिए। आइए अब सीखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे आपने इस रिएक्शन को करना है। लेट्स अंडरस्टैंड। यहां पर मैं इन चीजों को हटा के दोबारा से रिएक्शन लिखता हूं। मैकेनिज्म हमें जिस रिएक्शन का समझना है वो ये है कि ये है नाइट्रोजन अमोनिया डेरिवेटिव pH 3.5 और इस तरीके से ये बनना चाहिए आपका कंपाउंड। मैकेनिज्म का पहला स्टेप, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर H आयन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। H आयन ऑक्सीजन पे जाएगा जिसकी वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सो वी कैन सी यहां पर ये स्पीसीज बनेगी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एसिडिक मीडियम चाहिए, क्योंकि एसिडिक मीडियम में ही ये अटैक करेगा, यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफिलिक अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्ट करेगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज पे, और इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड NHHG पॉजिटिव HOH ये यहां फॉर्म होगा, ये स्पीसीज यहां बनेगी। इसके लोन पेयर ने अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होता तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन का माइग्रेशन और इस तरीके से RCOH2 पॉजिटिव बनेगा, NH यहां फॉर्म होगा, एटसेट्रा, इस तरह की चीज बनेगी। नाउ ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये यहां से वाटर की फॉर्म में बाहर चला जाएगा और RC पॉजिटिव HN लोन पेयर HG ये बनेगा। और एक H पॉजिटिव आया था, एक H पॉजिटिव हमने बाहर भगा दिया, पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, और इस तरीके से RCH डबल बॉन्ड NG ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे हम समझ पाएंगे कि मैकेनिज्म में प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन के बाद हमने देखा यहां इसने अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज आया, प्रोटॉन ट्रांसफर। जरूरी नहीं है कि आप इसको नीचे ही दिखाएं, सपोज आपने ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ दिखा रखा है तो भी सही है, ऐसे दिखा दीजिए, ये बाहर चला जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, यहां से वाटर बाहर चला गया, फिर H पॉजिटिव बाहर गया और इस तरह से ये कंपाउंड बना। तो ये हमने यहां मैकेनिज्म बताया। अब इस बेसिस पे जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे आपको वो क्वेश्चंस आने चाहिए। वो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे पूछेंगे व्हाट इज हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन क्या है, हाइड्रोजोन किसे कहते हैं, सेमी कार्बोजोन किसे कहते हैं, व्हाट इज द 2,4-DNP और 2,4-DNP कैसे रिएक्ट करता है, ये आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं मैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां आपसे पूछता हूं, और आपसे पूछा जाने वाला पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंटेन pH अराउंड 3.5। इस रिएक्शन के दौरान pH को 3.5 मेंटेन करना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन का कि pH 3.5 क्यों मेंटेन की जाती है, ये आपको जवाब देना होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ सेमी कार्बाजाइड, जो हमने आपसे पहले भी पूछा था, ये सेमी कार्बाजाइड है जहां पे 2 NH2 हैं। ये NH2 रिएक्शन में इन्वॉल्व क्यों नहीं होता, ये क्यों होता है, ये जवाब देना होगा। तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इनका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन आंसर वीडियोस के अंदर आपको इसके बारे में बताएं, इसके जवाब के बारे में बताएं कि क्या हो सकता है। तो बच्चों ये है अमोनिया डेरिवेटिव। कन्वर्जन इसके टॉपिक के बेसिस पे जनरली नहीं पूछा जाएगा,
आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजोन क्या है, पीएच का इफेक्ट क्या है, और ये अदर नाइट्रोजन यहां इस्तेमाल क्यों नहीं होता। ध्यान से सोचिएगा, बुक में चीजें हैं, एक्सप्लेनेशन है, जरूरत है एक्सप्लोर करने की। वास्को डी गामा आप खुद हैं अपनी जिंदगी के, आप एक्सप्लोर करें, ढूंढे चीजों को, एक चीज ढूंढेंगे, दो चीजें नहीं मिलेंगी, और यही जवाब आपको देना होगा। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और ऐसे ही आंसर को ढूंढ के बताइए।